प्रणाम एवं पुनः स्वागत है ऋषि संतों की श्रृंखला में। और जिस संत के विषय में हम चर्चा करेंगे उनका नाम है संत नामदेव। ये भक्ति काल से ही संबंध रखते हैं और इन्होंने भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। इनके ऊपर वैष्णव संप्रदाय का काफ़ी प्रभाव था और ये भगवान श्री कृष्ण के ही रूप विट्ठल भगवान को मानते थे, जो महाराष्ट्र में काफ़ी प्रख्यात थे। यदि इनके जन्म और स्थान के विषय में बात करें तो इतिहासकारों का इसमें आपस में द्वंद्व है, विवाद है। कोई मानता है इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, कोई मानता है इनका जन्म नरसी बामणी महाराष्ट्र में हुआ था। और इनका जन्म का जो है वो 1100 शताब्दी के आसपास से मृत्यु 1192 के आसपास है। और मृत्यु का स्थान था पंढरपुर महाराष्ट्र। जीवन के इन्होंने 18 वर्ष अपने भक्ति और भजनों को प्रचार प्रसार कराने में लगाए, अपने 18 वर्ष पंजाब में। यदि इनके विषय में बात करेंगे, जन्म के विषय में भी काफ़ी कहानी है। कहते हैं इनके नाना का नाम वामदेव था, उनकी पुत्री थी। 12 वर्ष की आयु में वो विधवा हुई थी। तो इनके नाना वामदेव ने अपनी पुत्री से कहा, बेटा जो भी कुछ मांगना है या अपनी भक्ति, अपना समर्पण उस इष्ट अपने श्री कृष्ण को समर्पित कर दे। उन्होंने भक्ति में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह आकांक्षा जाहिर करी कि हे ईश्वर, मुझे आपसे पुत्र की प्राप्त हो। तो उन्हें इस दौरान जो है पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका बाद में चल के नाम नामदेव हुआ। नामदेव की बहुत कृति हैं। उन्होंने मुख्यतः अपने भजनों को आम जन भाषा के माध्यम से लोगों में प्रचारित किया, मराठी और हिंदी में। ये मुख्य रूप से शिपी संप्रदाय से आते थे, जो मुख्यतः जिनका कार्य दर्जी था, या कह सकते हैं इनको शूद्र समुदाय से वो रखते थे, संबंध रखते थे। इनका विवाह राधा भाई से हुआ था और गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके 61 पद संग्रहित है, ऐसा कहा जाता है। इनके जीवन के विषय में कुछ प्रसंग हैं जिनके माध्यम से इनके व्यक्तित्व कितना गहरा था आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहला ये कि इनके गुरु का नाम विसोबा खेचर और ये संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। विट्ठल भगवान जिसको ये अपना भगवान इष्ट देव मानते थे, जिनके उपासक थे, वो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। पहला दृष्टांत तो ये होता, जब छोटे थे बचपन में तो इनके नाना जी पत्थर को मतलब विट्ठल महाराज की पूजा अर्चना करते थे। तो कहीं गए तो उन्होंने ये अपने जो कर्तव्य जिम्मेदारी नामदेव जी को सौंप दी। जब काफ़ी आयु में छोटे थे, वो उनका खान पीने का भोजन की व्यवस्था करनी थी। जैसे प्रतिदिन उनके नाना जी उनको भोग लगाते थे, तो वो भी उनके सामने उनकी मूर्ति के समझ भोग लगाने के लिए भोजन ले आए। परंतु उस नन्हे बच्चों को क्या पता था कि उन्होंने ईश्वर ने वो भोजन ग्रहण नहीं किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हुआ। तीसरे दिन नामदेव ने ये संकल्प लिया, ए ईश्वर, आप मेरे हाथों से भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि मेरे नाना प्रतिदिन आपको भोजन कराते हैं। यदि आपने भोजन ग्रहण नहीं किया तो मैं अपने चाकू लेके अपने आप को अपनी गर्दन काट लूँगा। ये सुनकर ईश्वर ने आके उनको वहाँ पर दर्शन दिए। जब ये दृष्टांत उन्होंने अपने नाना श्री को बताया तो नाना श्री इस बात को लेके असमंजस हो गए। उन्होंने बोला छोटा बच्चा वैसे झूठ कह रहा होगा, पर वो अपने नाना को बताया था कि वो सत्य घटना है। वो अपने नाना को लेके वहाँ पर गए ईश्वर के कक्ष में और बोला, हे ईश्वर, आपने जो मेरे साथ आपके साथ घटना घटित हुई, वो घटना आप अपने दर्शन मेरे नाना जी को दीजिए। इस प्रकार नामदेव के माध्यम से एक वृद्ध अवस्था में उनके नाना वामदेव को भी भगवान श्री विट्ठल के दर्शन हुए। आगे दृष्टांत और ये आता है कि एक बार नामदेव की कुटिया जलने लगी। वो अपने कीर्तन भजन में संलग्न थे, मग्न थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर उनको हर जगह ईश्वर ही नजर आते थे। उन्हें अग्नि में भी ईश्वर की आकृति नजर आई। इसको देखते हुए उन्होंने अपने घर की जितनी सामग्री थी वो उस अग्नि में दे दी और अपना सारा घर अग्नि से प्रज्वलित कर दिया। ये देख के ईश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उनको दुख भी हुआ कि अपना सारा घर जलाने के चक्कर में नामदेव जी छोटी सी कुटिया में अपने घर के पास वृक्ष के नीचे वहाँ पे सर्दी में ठिठुर के रह रहे थे, पर वो तब भी प्रसन्न थे। तो इसको देखते, दृष्टांत को देखते, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी स्वयं धरती पे आए और उन्होंने विट्ठल महाराज से बोला, क्या हम आपके घर को बना दें, और उन्होंने की कुटिया को दोबारा बनाया। ये दृष्टांत ये भी आता कि नामदेव को हर जगह ईश्वर नजर आते थे। एक बार क्या हुआ, एक कुत्ता
ये रोटी बनाए थे, मोटे से एक कुत्ता रोटी छीन के भाग गया। तो ये उसके पीछे अपने घी का कटोरा लेके भागे और बोले, हे ईश्वर, कम से कम रोटी चुपड़ने तो दो मुझे, रोटी में घी तो लाने दीजिए। ये कुत्ते में भी ईश्वर का स्वरूप देखते थे। एक घटना ये भी आती है कि एक भूत में इन्होंने ईश्वर को दर्शन किए, कि भूत में भी इनको ईश्वर ही नजर आ रहे थे। ये देखे उस भूत का भी जीवन सफल हो गया। और एक दृष्टांत ये भी आता है कि वो मंदिर में गए दर्शन करने, वहाँ पे इन्होंने देखा कि उनके के चप्पल खो न जाए, इसलिए उन्होंने चप्पल बांध के अपने पीठ पे रख ली और भगवान के दर्शन करने अंदर चले गए। ये देख के वहाँ के जो मंदिर में जो कर्मचारी थे, उन्होंने देखा इसने तो चप्पल बांध दी, तो उन्होंने उसको मंदिर से बाहर कर दिया। वो बाहर जाने के बाद ही वहाँ ईश्वर के भजन कीर्तन करने लगे। भजन कीर्तन इतने मोहित करने वाले थे, ईश्वर ने उनसे कहा, हे नामदेव, तुम मेरे मंदिर क्यों नहीं आता, मेरे सामने भजन कीर्तन का। पर नामदेव ने कहा, हे ईश्वर, मैं नहीं आऊँगा, यदि आपको आना तो आपको समक्ष मेरे सामने प्रस्तुत हो जाइए। तो ये ऐसा हुआ दृष्टांत कि वो मंदिर जिस तरफ नामदेव जी कीर्तन भजन कर रहे थे, मंदिर का द्वार अपने आप उस तरफ मुड़ गया जहाँ पे नामदेव जी भजन कीर्तन कर रहे थे। और एक ये भी आती है कि एक राजा जैसा सिकंदर, उस टाइम सिकंदर लोदी का साम्राज्य था दिल्ली में, उसके पास भी नामदेव की चर्चा पहुंची। वो भी जानना चाहे ऐसा कैसा संत है जो इतना महान है। उसने उनके समझ बोली, आप कुछ ऐसा कार्य करके दिखाया जिससे मुझे विश्वास हो आपकी आप में शक्ति है, भक्ति में आपकी शक्ति है। और उन्होंने बोला कि ये जो गाय मरी हुई है जीवित करके दिखाओ। नामदेव का दिल बसीज गया, उसने ईश्वर से प्रार्थना करी, हे ईश्वर, मात्र मेरे लिए नहीं, ना अपनी भक्ति को दिखाने के लिए, इस जीव के लिए इसे प्राण दे दे। तो उस जीव में प्राण आ गए। ये देख के वो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। बादशाह, उसने बोला, हे संत, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, अब बताइए आपको क्या चाहिए, आपको साम्राज्य चाहिए, ग्राम चाहिए, प्रांत चाहिए, मैं आपको दान देने के लिए तैयार हूँ। तो संत नामदेव ने बोला, भक्त को मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास मेरे ईश्वर की भक्ति, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु जबरदस्ती कहने के पश्चात भी तो उसने उसको सोने के बिस्तर दे दिए। तो ये देख के नामदेव जी उन्हें लेके चलने लगे और एक जगह जहाँ यमुना जी बहती वहाँ उनको यमुना जी ने फेंक दिया। जब सिकंदर को ये बात पता चली तो उसने बोला, आपने ऐसा क्यों करा, आप मेरे जो सोने के बिस्तर है वो वापसी ला के दीजिए। तो नामदेव जी ने क्या करा, यमुना जी से एक नहीं कई 10-20 बिस्तर निकाल के दिखा दिए सोने का। बोले, हे महाराज, आपको कौन सा मुझे बताइए और वो यहाँ से ले जाइए। ये देख के वो महाराज बड़ा शर्मिंदगी हुई से। एक दृष्टांत ये भी आता है, एक आदमी इनके पास आया, वो दान दे रहा था अपने शरीर के भार जितना। उसने बोला, हे संत, आप बताइए आपको क्या चाहिए। इन्होंने बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोला, आपको कुछ तो लेना होगा, मैं दान कर रहा हूँ। तो उन्होंने तुलसी के पत्ती पे राम में से रा लिख के दे दी। बोला, इसके भार जितना मुझे आप सोना दे दीजिए जो आप देना चाहते हैं। उस व्यक्ति का सारा घर बार बिक गया, तब भी वो उस भार को कम नहीं कर पाया जिस तुलसी के पत्ती पर राम लिखा हुआ था। फिर वो संत नामदेव के पास आया। संत ने बोला, जितना भी तुमने जीवन में पुण्य कर्म करे वो भी इसमें आहुति कर दो। तब भी करने के बाद वो पूरा नहीं हो पाया। तब संत नामदेव ने बताया कि ये भगवान का रूप है, ऐसे नहीं हो पाएगा। इस तरह वो भी बहुत लज्जित हुआ। तो ऐसे दृष्टांतों के माध्यम से पता चलता संत नामदेव जी का व्यक्तित्व कितना था। वो हर एक चीज में ईश्वर को देखते थे। उनकी कुछ कृति हैं जिनको अभंग रूप में प्रस्तुत किया गया है, कुछ 100 हिंदी में और 100 मराठी में, और कुछ जीवन के जो उन्होंने 18 वर्ष पंजाब में बिताए वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। आज के संत के विषय में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल फिर एक संत के जीवन परिचय को लेकर। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।